एजेंडा है वो कभी भी किसी काम को इतनी जल्दी तरीके से नहीं करती है। 2014 में उनके स्टेटमेंट में दिया गया कि हम राम मंदिर बनाएंगे। 2014 से लेकर के 19 तक उन्होंने नहीं बनाया और 2019 के बाद आधे समय के बाद जाकर के राम मंदिर बना। ऐसे ही बीजेपी गवर्नमेंट इस चीज को बोलती है कि हम 6 शेड्यूल में इसको आज न कल डालेंगे, बट उसको हम अपने हिसाब से डालेंगे। इफ यू विल से अभी के अभी ये काम करो, देन इट कांट बी पॉसिबल। अब ये आइडियोलॉजिकल इशू कुछ इस तरीके का है कि लद्दाख के लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट यहाँ पे चीजों को कंट्रोल न करे, गवर्नमेंट माइनिंग न करे, गवर्नमेंट यहाँ के चीजों को बचाए। अब गवर्नमेंट ये चीजें सोचती है कि लद्दाख में से हम इनकम टैक्स तो कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर जीएसटी वगैरह थोड़ा बहुत आ जा रहा है। तो अभी क्या होता है, जब हम महाराष्ट्र से टैक्स कलेक्ट होता है, दिल्ली से कलेक्ट होता है, हरियाणा से कलेक्ट होता है, यूपी से होता है, उन सारे पैसे को क्या किया जाता है, वो सारे पैसे उस स्टेट के अंदर बांट दिए जाते हैं जिस स्टेट में बहुत ज्यादा जरूरत होती है। स्टेट गवर्नमेंट को एक किसी स्पेशल स्टेट पर नहीं बल्कि पूरे स्टेट को, पूरे इंडिया को ग्रो कराने की जिम्मेदारी होती है। और स्टेट गवर्नमेंट का ये एजेंडा होता है कि वो हर एक स्टेट की जीडीपी को अच्छे से बढ़ाए। क्योंकि अगर तुम लोग प्रैक्टिकली सोचो तो एक सरकार का काम होता है कि देश की तरक्की करवाना। पैसों के अंदर तो वो एंड द एंड बिजनेस ही कर रही है इस जगह से उस जगह पर अलग अलग तरीके से। स्टेट गवर्नमेंट किसी भी तरीके से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है तो उसे एक्सप्लोर करेगी ही। अब लद्दाख के अंदर एक स्पेशल चीज जिसका नाम है रेयर अर्थ मेटल, हाँ आप सही समझ रहे हैं, वही रेयर अर्थ मेटल जिसने अमेरिका को चाइना के सामने झुका दिया। अमेरिका ने 154% का टैरिफ लगाया, चाइना ने रेयर अर्थ मेटल रोक दिया। इसके वजह से अमेरिका 47.5% के टैक्स पर आ गया। वही रेयर अर्थ मेटल अभी लद्दाख में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया गया है, तो इसलिए वहां पे कंपनीज आएंगी, वहां पे बैठेंगी और वहां की खुदाई करेंगी, वहां से वो रेयर अर्थ मेटल निकालेंगे। ये सारी चीजें गवर्नमेंट चाहती है और वहां के पैसों को कैपिटलाइज करेंगे और इन सारी चीजों से जितना पैसा कैपिटलाइज होगा उसको स्प्रेड किया जाएगा। और वहां के सारे लोग इन चीजों से डरते हैं कि भैया हमें ये सारी चीजें नहीं चाहिए, हमें प्रोटेक्ट होके रहना है एंड सो ऑन थिंग्स। यही सारी चीजें चल रही है। अब इसमें एक बात आती है कि सोनम वांगचुक अभी जेल में है क्यों, उनकी वजह क्या है। उसकी वजह ये है कि सोनम वांगचुक ने प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस प्रोटेस्ट के बाद एक बड़ी सी हिंसा भड़की जिसमें कुछ लोग मर गए। ये सारी बातें आपको पता है। उसके बाद उनके ऊपर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन बैठाई गई। हम उस इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं कि उसमें क्या निकल के आया। उसमें आता है SCMOL, स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चर मूवमेंट ऑफ लद्दाख। ये एक स्पेशल बॉडी है जिसके 9 में